वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप जी। असाइनमेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं टीपी की कुछ आई हुई हैं। आप लोगों को एलएमएस को ओपन करके दिखाते हैं जी क्या कुछ आया हुआ है और क्या कुछ पेंडिंग है। टीपी की फर्स्ट असाइनमेंट का रिज़ल्ट आने के बाद जो नेक्स्ट 3 असाइनमेंट हैं वो इंस्टेड ऑफ ओपन हो चुकी हैं और उनकी जो ड्यू डेट आई है वो 14 जुलाई आई है। कल 2 असाइनमेंट जो तीसरी और चौथी थी उसकी ड्यू डेट 9 जून थी, बट आज सुबह मैंने देखा है तो वो अपडेट हो चुकी हैं। टोटल आपके पास 3 असाइनमेंट्स हैं जी। सेकंड असाइनमेंट में टोटली लेसन प्लान बनाने हैं, आपने 24 लेसन प्लान बनाने हैं। तीसरी असाइनमेंट में आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है जिसको पीपीटी बोला जाता है, पावर पॉइंट। और चौथी एक पीर ऑब्जर्वेशन है वो। इस वीडियो में आई डोंट थिंक सो कि ये 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो होगी या कितनी होती है। अभी स्टार्ट शुरू हो गया हूँ मैं, पता नहीं जाके कहाँ एंड होता है, कब तक मैं आप लोगों को ब्रीफली गाइड कर पाता हूँ जो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझानी है। तो अभी मैं तीसरी और चौथी असाइनमेंट की बात नहीं करता, अभी इस वीडियो में मैं जस्ट सेकंड असाइनमेंट की बात करूंगा। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है, तीसरी वीडियो है, वो आपको रात को वो भी मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि आया आपने जो फर्स्ट असाइनमेंट में 3 ग्रेड एंड 3 सब्जेक्ट वो आपने फॉरवर्ड किए, क्या वो अप्रूव्ड हो गए या नहीं हुए। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 7, 8, 9, 10 मार्क्स मींस कि आपके सब्जेक्ट अप्रूव्ड हो गए हैं। अगर वो नहीं हुए और अगर आपको कमेंट दिया गया है कि वो अप्रूव्ड नहीं हुए तो आपको वो पहले अप्रूव्ड करवाना पड़ेंगे। वो कैसे करवाने हैं? बाय थ्रू ईमेल। बीयू की ईमेल आईडी से आप अपने सुपरवाइज़र को ईमेल करें और उनको बोलें कि मेरे सब्जेक्ट जो हैं वो अप्रूव नहीं हुए, तो काइंडली आप उनको अप्रूव कीजिए। अच्छा जी, सेकंड असाइनमेंट 24 लेसन प्लान बनाने हैं आप लोगों ने और इन्हीं लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आपने पीपीटी स्लाइड्स और जो प्रेजेंटेशन वगैरह होगी वो बनानी है। इस असाइनमेंट में सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने लेसन प्लान कैसे क्रिएट करने हैं और क्या कुछ करना है। सबसे पहले हम जाते हैं जी असाइनमेंट में कि असाइनमेंट आखिर है क्या। तो ये आप लोगों के सामने मैं जी असाइनमेंट ओपन करता हूँ। अभी मुझसे एक थोड़ा-सा ब्लंडर हुआ है। ब्लंडर ये हुआ है कि मैंने 20 मिनट की वीडियो बनाई है लेकिन मेरे लैपटॉप का माइक ऑफ था जो फ़्लॉप गया काम। तो ये देख लें, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 20 मिनट पहले बोलूँगा, पता नहीं 20 मिनट और बोलना पड़ेगा क्योंकि 20 मिनट मैंने लगातार वो वीडियो बनाई इतनी डिटेल वाइज़, लेकिन मेरे लैपटॉप का माइक जो था वो क्लोज़ था और वीडियो तो क्रिएट शूट होगी बट वॉइस नहीं थी। तो विदाउट वॉइस आप लोगों को समझ नहीं आती थी, तो मैंने सोचा कि अगेन मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। सो टीपी की असाइनमेंट नंबर 2। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जी इसके मार्क्स कितने हैं। 100 मार्क्स हैं एंड वेटेज 50% है। और आप लोगों ने करना क्या है जी, एक वर्ड फाइल में लेसन प्लान बनाने हैं और उनका साइज़ 12 और न्यू टाइम रोमन होना चाहिए। उसके अलावा जनाब आप लोगों ने 24 लेसन प्लान बनाने हैं। आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट फॉरवर्ड किए हैं उनको। फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट की बात करता हूँ। मेरे स्टूडेंट ने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास सेलेक्ट की थी। 8वीं का कंप्यूटर, 9th का फिजिक्स एंड 10th की मैथमेटिक्स। तो मेरे स्टूडेंट के अप्रूव्ड हो गए। अब मेरा स्टूडेंट जो है वो 8 कंप्यूटर के बनाएगा, 8 फिजिक्स के बनाएगा और 8 बनाएगा मैथमेटिक्स के। ये अप टू यू, आप लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट सेंड किए थे यूनिवर्सिटी, आप उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने आगे लेसन प्लान क्रिएट करने हैं। लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या है, क्या कुछ करना है, वो मैं सब आपको बताता हूँ। उसके अलावा जी आप लोगों ने एक बात और याद रखनी है कि 24 लेसन प्लान तो आप लोगों ने बनाने हैं, बट आप लोगों ने 2 लेसन प्लान ऐसे होंगे जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो होगी आपने उसमें क्रिएट करना है। मैं अपने सब स्टूडेंट्स को ये बोल रहा हूँ कि आप 2 नहीं, आप 3 करो। फॉर एग्जांपल आपने 3 सब्जेक्ट रखे हैं, एक 8वीं का बनाओ, एक 9th का बनाओ और एक 10th का बनाओ। वो पीपीटी में बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना, वो सारा मैं अपनी वीडियो जो नेक्स्ट यानी कि थर्ड असाइनमेंट की होगी वो रात तक आ जाएगी, उसमें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूं कि आपने सेकंड असाइनमेंट में क्या करना है जी, ठीक है। सेकंड असाइनमेंट में आप लोगों ने करना है जी, जी
सेकंड असाइनमेंट में सबसे पहले आप लोगों ने एक टेबल क्रिएट करना है, जैसा कि आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 24 इसमें एंटिटीज़ हैं। आपने जो टेबल पहले 8 अगर आप टेबल देखें तो आपने पहले 8 टेबल में अपने पहले सब्जेक्ट को मेंशन करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट ने 8वीं क्लास रखी है, तो यहाँ पे 7 जगहों पे आ जाएगा क्लास 8 और उसका सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर है। और आगे टॉपिक डिफरेंट टॉपिक आ जाएंगे जो जो वो टॉपिक रखता है। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस रखता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रखता है, माउस रखता है, प्रिंटर रखता है, सो ऑन जो भी टॉपिक वो रखता है। टॉपिक का मतलब ये नहीं होता कि चैप्टर, टॉपिक का मतलब है एक चैप्टर के अंदर पता नहीं 20-50 टॉपिक हो सकते हैं, कोई एक टॉपिक रख लें। उसके बाद जो नेक्स्ट आप 8 देखते हैं वहाँ पे आपका आ जाएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले वो 9th क्लास लिखेगा और उसके बाद जो उसका सब्जेक्ट है, साइंस है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, मैथ है, जो भी है, और उसके टॉपिक जो 8 हैं उनके नाम लिखेगा। और लास्ट पे जो तीसरा सब्जेक्ट है वो लिखना है और उसके भी आपने क्लास लिखनी है और टॉपिक लिखना है। ये टेबल मस्त बनाना है, इसके 2 मार्क्स होते हैं। अभी तो आप देख सकते हैं कि 100 मार्क्स की असाइनमेंट है और अगर आप टेबल नहीं बनाएंगे तो 10 मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जो आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान से करना है और अच्छे तरीके से करना है। अगेन एक थोड़ा सा रिव्यू देता चलूँ, 24 लेसन प्लान बनाने हैं। 8 आपने फर्स्ट सब्जेक्ट के, 8 आपने सेकंड सब्जेक्ट के एंड 8 आपने थर्ड सब्जेक्ट के। द कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपके वो 3 के 3 सब्जेक्ट अप्रूव्ड हुए होने चाहिए। अगर आपने अप्रूव नहीं करवाए, आप लेसन प्लान फॉरवर्ड करते हो, यू विल गॉट डिडक्शन ऑफ मार्क्स, आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं जी फॉर्मेट की तरफ कि लेसन प्लान बनाते कैसे हैं जी। आप लोगों को फॉर्मेट दिखाता हूँ, मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी से ज़िपा ग्रुप ने लास्ट टाइम भी बनाया था। ये फॉर्मेट है जी। सब्जेक्ट, ग्रेड, टेक्स्ट बुक, टॉपिक, डायरेक्शन, ये पहली एक चीज़ है। सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट होगा वो लिखने, ग्रेड आपका जो भी होगा, टेक्स्ट बुक पंजाब की है, केपी की है, फेडरल है, जो भी है। टॉपिक ऑफ द लेसन एंड ड्यूरेशन 40 मिनट। स्कूल लेवल पे 40 या 50 मिनट का ही पीरियड होता है, तो आप 40 एंड 45 और 50 मिनट्स के राउंड अबाउट भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख के बताता हूँ जी क्या कुछ होगा जी। सब्जेक्ट देखिए, मैंने एक फिजिक्स रखा है, ग्रेड लेवल मैंने 10th रखा है। बुक आप लोगों को ऑलरेडी मैंने उधर बोला ही नहीं है, हाली जगह डाली नहीं है। टॉपिक आपका जो भी होगा आप लोगों ने लिख देना है। अब यहाँ पे मैंने टॉपिक नॉइस पोल्यूशन लिया है और ड्यूरेशन 40 मिनट्स से आप 50 भी करना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये एक चीज़ होगी। उसके बाद आप जर्नल ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, अब यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ दी है, खाली जगह पे आप मैंने क्वेश्चन एक लिखा है, व्हाट इज पोल्यूशन। आप 2 लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, बट होना क्वेश्चन चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं, आप 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, बट होने क्वेश्चन चाहिए और टॉपिक के रिलेटेड ही होने चाहिए। आप जिस तरह देखिए ना, अगर आप फिजिक्स मैंने रखा है, आप कंप्यूटर रखते हैं, यहाँ पे आप टॉपिक एंटीवायरस कर देते हैं, तो आप यहाँ पे रखते हैं व्हाट इज एंटीवायरस, डिफाइन टाइप्स ऑफ एंटीवायरस, डिस्क्राइब द फंक्शन और वर्किंग ऑफ एंटीवायरस। इस तरह की शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें हैं, ये आपका कॉमन सेंस डिपेंड करता है, आपने कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए ये चीज़ें लिखनी है। एवी एड्स पर मैंने वाइट, ये मैं आप वर्ड फाइल से नहीं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। एवी एड्स में से वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर, टेक्स्ट बुक मैंने रखा है। अगर आप कंप्यूटर का लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें डेफिनेटली डस्टर आएगा, क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा, उसके अलावा प्रोजेक्टर आ सकता है और एलईडी आ सकती है। उसके अलावा अगर आप फिजिक्स का रहे हैं तो फिजिक्स लैब के इक्विपमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकल नोटबुक्स होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग यार खुद लिख सकते हो, टीचर हो आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो। अच्छा, उसके अलावा अगर मैथ कर रहे हो, कैलकुलेटर रखना, डस्टर रखना, कुछ आप रख देना, हेल्पिंग बुक रख देना। इस तरह की शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें आपने एवी एड्स में रख देनी है। प्रोजेक्टर भी मैथ में होता है। मैं तो मैथ में जब अपना लेक्चर देता हूँ यूनिवर्सिटी में तो डेफिनेटली मैं प्रोजेक्टर यूज़ करता हूँ। तो ये हम रख सकते हैं जी। प्रोसीजर, इंट्रोडक्शन आपने देना है, ये मैं बस सारा वर्ड फाइल से दिखाता हूँ जी। अच्छा जी, किधर गए? हाँ जी, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी। फर्स्टली आई विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक। ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे आपका टॉपिक आएगा। आई विल टेल द स्टूडेंट्स द, अब ये जितना टॉपिक है मैंने गूगल से उठाया है, नॉइस पोल्यूशन के बारे में। आई विल टेल द स्टूडेंट दैट सम, ये भी सारा मैंने गूगल से उठा लिया। तो जो आपका टॉपिक है उस बारे में गूगल से थोड़ा सा डाटा उठाएं। ये जो अंडरलाइन नहीं किए ये आपकी एज इट इज़ रहेंगे, जो अंडरलाइन किए यहाँ पे आपका टॉपिक और उस टॉपिक के रिलेटेड। अब ये नॉइस पोल्यूशन, यहाँ पे अगर आप एंटीवायरस करते हैं या वो कन्वेक्स लेंस समथिंग जो भी करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, तो उस तरह की चीज़ लिखकर आप लोगों ने बना देना है। ठीक है जी। टीचिंग मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ही आएगा। अब जो जो चीज़ें मैं बताता जाऊँ वो आप लोगों ने करनी है जी।
ये इस जगह पे खाली जगह पे आपका टॉपिक का नाम, यहाँ पे टॉपिक का नाम, जिस तरह नॉइज़ पोल्यूशन है, यहाँ पे टॉपिक का नाम आ जाएगा। असाइनमेंट वर्क राइट डाउन द, अब यहाँ पे असाइनमेंट वर्क में आप लोग देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है, टाइप्स एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। आप लोग भी असाइनमेंट में कोई 2 से 3 क्वेश्चन दे सकते हैं। असेसमेंट में आप लोग क्वेश्चन भी शॉर्ट लिख सकते हैं, एमसीक्यूज़ दे सकते हैं। उसके अलावा आप लोग खाली जगह दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, इट अप टू यू। ठीक है जी। ये लेसन प्लान का फॉर्मेट है, ये वर्ड फाइल में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराना नहीं है कि यार ये लेसन प्लान क्या चीज़ है, हम कैसे करेंगे, क्या मुश्किल है, क्या कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप स्टूडेंट्स हमसे लेसन प्लान पे टास्क पे बनवाना चाहते हैं, पीपीटी स्लाइड्स पे टास्क पे बनवाना चाहते हैं, आपको नंबर हमारा पता है, डिस्क्रिप्शन में है, थंबनेल पर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। पेड टास्क पर हमारी टीम ज़िब्बा टीम जो है वो लेसन प्लान भी आपको गारंटी के साथ टॉप क्लास और विदाउट प्लेगरिज्म किसी और स्टूडेंट के साथ वो रिलेट नहीं करेंगे, वो बना के दे सकती है। और पीपीटी स्लाइड्स भी बना के दे सकती हैं। रेट्स जो भी हैं वो आपको हमारी टीम बताएगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। पूरी सुपरविजन ज़िब्बा ग्रुप और मेरे एडमिन के अंडर होती है, और कोई भी अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो तो आई विल चेक इट एंड सॉल्व इट। तो ये हम जी छोटी छोटी चीज़ें, और ये हमारी है जी असाइनमेंट नंबर 2। टोटल आपने 24 लेसन प्लान बनाने हैं, और हर ग्रेड का 8-8 लेसन प्लान बनाने हैं। उसके अलावा जी गूगल मीट सेशन पे आप लोगों की प्रेजेंटेशंस वगैरह होनी है। ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट असाइनमेंट में प्रॉपर्ली गाइड करता हूँ कि आप लोगों ने कैसे कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना। आप लोगों को साथ में एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप लोग अनाउंसमेंट में जाइए अपनी, वहाँ पे आप लोगों को ओरिएंटेशन क्लास की अनाउंसमेंट आई होगी। ये आप लोग देख सकते हैं जिसका एलएमएस है मेरे पास। उनको कल कॉल आई है कि उनकी आज, इवन आज 30 मई है ना, हाँ जी 30 मई 3 से 4 के दरमियान, यानी कि अभी 10 मिनट बाद उनकी मीटिंग है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी किसी तरीके से घुस जाऊँ अंदर, जाके बातें सुनूँ इनकी कि ये सुपरवाइज़र क्या कहते हैं, और आप लोगों को वो वीडियो के अकॉर्डिंगली गाइड कर सकूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जी। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आ गई होगी, और आप इस काबिल हो जाओगे कि लेसन प्लान बना सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग यार, आप लोगों के लिए क्या मुश्किल है? लेसन प्लान भी बनाना कोई टीचर के लिए मुश्किल काम है? हम दिन में पता नहीं कौन-कौन से 100 टास्क कंप्लीट कर देते हैं, ये लेसन प्लान क्या चीज़ है? लेसन प्लान यही है कि आपने बच्चों को ये क्वेश्चन पढ़ाने हैं, ये देने हैं और घर के लिए काम देने हैं। यही चीज़ होती है लेसन प्लान, इसके अलावा कोई भी मुश्किल नहीं होती। मेरे मैथ के स्टूडेंट जितने भी जिनका मैथ का प्रोजेक्ट है, आप लोगों को मैथ की चीज़ मैं बताता चलूँ। ये लेसन प्लान आप लोग देख सकते हैं मेरे पास, ठीक है? ये इसी में से मैथ के स्टूडेंट्स को बताता चलूँ। सब्जेक्ट आपने मैथ रखना है, ग्रेड लेवल 8, 9, 10 जो भी है, ठीक है जी। टॉपिक ऑफ द लेसन, मैं 10th की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप रखते हैं। यहाँ पे आप लिखें जी, एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड क्वाड्रेट। आप यहाँ पे क्वेश्चन आपने क्या लिखना है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट्स इट्स मेथड, ठीक है जी। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे भी आप लिख दीजिए व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट आर 3 मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आप लिख लें। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एविएट्स के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डैश में लिखना है, और उसके बाद गूगल से उठाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने गूगल से उठाएँ थोड़ा बहुत और यहाँ पे लिख दें। टीचिंग मेथड सेम रहेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे खाली जगह पे वो लिख देने। और यहाँ पे असाइनमेंट के क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप मैथ टाइप यूज़ कर लें, इक्वेशन टैब यूज़ कर लें। और मैं आप लोगों को सिंपल बताऊँ कि जब मैंने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाया तो मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि मैं कोशिश करता हूँ अगर गूगल चल रहा हो तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वो करके दिखा देता हूँ। मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चंस। तो मैं क्या करता था जी कि गूगल करता था, इस तरह के वो क्वेश्चंस वगैरह आ जाते थे, तो यहीं से कॉपी करता था पिक्चर को, जो बिल्कुल वाइट बॉर्डर के साथ हो, जैसे कोई और इस तरह की चीज़ ना हो, और उसको गूगल पे
कॉपी कर आई मीन के पेस्ट कर देता। पिक्चर भी, क्योंकि अगर आपके पास है ना वाइट बैकग्राउंड में, अब ये देखें, ये आप लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, ये कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी कर सकते हैं, ये जितने भी वाइट बैकग्राउंड में है ये आप लोग इजीली पिक्चर को कॉपी करके वर्ड में इंसर्ट कर दें। ये टास्क होते हैं जी, आप लोगों ने सर पे उठाया होता है जी, ये मुश्किल काम आ गया, ये मुश्किल काम आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप में कॉमन सेंस होना चाहिए, सेंस होनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए कि आप लोगों ने किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे पेश करना है। मैट्रिक लेवल तक की भी टीचिंग को टफ होती है यार। एमएससी आप लोग, मेजोरिटी ऑफ मेरे अंडर जो हैं एमएससी हैं, बीएड आप लोग कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, और ये भी बच्चों वाले टास्क से आप लोग डरते हैं कि ये काम नहीं कर सकते। ये जो हमारे पास पेड टास्क के लिए आते हैं उनकी भी मजबूरी है। हम उनसे पहले पूछते हैं यार आपको, आप खुद क्यों नहीं करते, ये छोटा बच्चों वाला काम है कि आप लोगों ने लेसन प्लान बनाने हैं। तो उनकी मजबूरी खास ये होती है कि कुछ अगर कोई फीमेल्स आती हैं तो वो उनका इशू होता है कि वो मैरिड होती हैं, बच्चे हैं, और वो उनको टाइम नहीं मिलता। और जो मेजोरिटी है जो हमसे पेड टास्क करवा रहे हैं उनका ये कंसर्न है जी कि हमारे पास जॉब है, हम जॉब के बाद फैमिली है, तो इतना इशू है। तो वो उनको मीन के बनता है यार, वो उनके पास लाइफ इस तरह बिजी है कि वो पेड टास्क करवा सके। लेकिन आप लोग जो मेरी तरह विले होते हो, आप लोगों को क्या इशू है? आप लोग उठाओ लैपटॉप और शुरू हो, जो गाइडलाइंस आपको मैं दे रहा हूँ अपने सुपरवाइजर से गाइडलाइंस लो, और आधा घंटा भी नहीं लगना, आपके 4 लेसन प्लान बन जाते हैं। 1 घंटे में आप अगर 2 लेसन प्लान भी बना लो, या एक लेसन प्लान अगर बनाओ ना, आप उसी को एडिट करो तो वो आपका काम हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि यू कैन डू एनीथिंग। तो पेड टास्क से बचो, ये बड़े फ्रॉडिये टाइप के पेड टास्कर होते हैं जो ये करते हैं। तो मैं तो टू बी ऑनेस्टली के कहता हूँ कि मैंने वो लोग भी देखे हैं कि पता नहीं, छोड़ें। बट आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपना काम खुद करें। हाँ, अगर आपको टाइम नहीं मिलता, आप नहीं कर सकते, तो आप लोग किसी से पेड टास्क करवाएँ, हमसे करवाएँ, किसी से भी करवाएँ। लेकिन ये नहीं है कि आपके पास टाइम है, लैपटॉप है, हर चीज़ फैसिलिटी है और आप लोग उससे जान छुड़वा रहे हैं, मेहनत से जान छुड़वा रहे हैं। यार मेहनत के काम में बहुत बरकत है। आप मेहनत करें ना, अपना काम खुद करें, आप लोग ईज़िली उसको हैंडल करें, मैनेज करें। कल आपने प्रेज़ेंटेशन देनी है, कोई और प्रेज़ेंटेशन तो नहीं दे सकता, तो वो तो आपने देनी है। अगर आपने खुद बनाया होगा तो क्या कुछ नहीं आप लोग कर सकते। तो ये चीज़ें थी, छोटी-छोटी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था। 24 लेसन प्लान है, ये आप लोग बनाएँ, अच्छे से बनाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना सकते हैं। कोई अगर और गाइडलाइंस चाहिए, और हाँ, ये जो फ़ॉर्मेट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन जब करते हैं तो थोड़ा-सा वेट कर लीजिए कि ये, क्योंकि कोई बिज़ी भी हो सकता है, कोई अकेडमी हो सकता है, कोई काम-कार होता है, फैमिली में होता है। आप लोग चाहते हैं जी क्वेश्चन किया है, फटाफट उसका जवाब मिल जाए, आंसर मिल जाए, ऐसा पॉसिबल काम ही कहाँ होता है। क्योंकि मेरी बहुत कोशिश होती है कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं, मैं एट द स्पॉट आपको आंसर दे दूँ। अभी भी मैंने यूट्यूब में देखा 5-7 क्वेश्चन थे, मैं रिप्लाई नहीं कर सका। और आप लोगों को मैंने अभी बताया कि मैंने 20 मिनट वीडियो बनाई, उसका लैपटॉप का माइक ऑफ था और वो मेरा फ्लॉप गया, ठीक है। अगेन मुझे आप देख लें, ऊपर टॉप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 17 मिनट और 36 सेकंड मुझे अगेन मिनट हो गए हैं बोलते हुए। तो बेसिक मकसद यही है कि आप लोगों को गाइडेंस दे सकूँ। तो वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया जी। सेकंड असाइनमेंट ये है जी, थर्ड असाइनमेंट की वीडियो रात तक अपडेट हो जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफ़िज़।